विधायक सक्षम होंगे तो विकास करेंगे। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कैसे देने के लिए दिए। जंगल राज था ही, हम लोग तो गरीब देखे हैं, है ना। ये बहुत परिवर्तन है। अब उनका लड़का हो सकता कुछ करे, अच्छी बात है। जंगल राज कौन करता है? अभी का मंगल राज है। अभी कहाँ घुसखोर नहीं, बताइए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। बोला भाजपा उसको हाईजैक कर लिया जदयू। हाईजैक क्या, भाजपा की मजबूरी है, नीतीश कुमार ही रहेंगे। दोनों अधिकारी विधायक के लिए है। पहले आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया है? कहाँ पहले तो चप्पल की सत्ता के दे सीओ को दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब तो ऑनलाइन कीजिए, किस दिन आपका तैयार हो जाता है। जो आदमी विद्या जैसा चीज को पब्लिक में ऐसे छीट सकता है वो युवा नहीं। हम बिजनेसमैन है, अभी आप मान के चलिए आपको बोलेंगे कि सर आपको हम वोट देंगे, हो सकता है कल कौन तैयार हो सकता है। हर आदमी को रोजगार दे देंगे। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में कमजोर है वो। काम एनडीए ने नहीं किया, अगर सच पूछिए तो काम नीतीश कुमार। आज 15 साल से देख ही रहे हैं बिहार का दुर्दशा। सिर्फ रोड और बिजली दे देने से जनता का विकास नहीं होगा। कि आप उस जंगल राज को याद कीजिए, क्या वो बिहार जंगल राज के नाम पर अभी भी लोगों को बनाते हैं, डरा रहे हैं अभी। बड़ा विधानसभा का यही मांग है कि यहाँ लोकल लाओ, बाहरी भगाओ। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगड़। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। बारिश का मौसम है, चाय दुकान मेरे पीछे है, लोग बैठे हुए हैं, चाय का मजा ले रहे हैं और राजनीति की चर्चा हो रही है। तो आइए इन लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा का राजनीतिक माहौल क्या है। इस विधानसभा का ही नहीं, पूरे बिहार का राजनीतिक माहौल क्या है। क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है या फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे, और इस विधानसभा से कौन विधायक चुन के जाने वाला है। बने रहे हमारे साथ। ये चुनाव का माहौल है और यहाँ दुकान पे सभी लोग बैठे हुए हैं। जहाँ 10 लोग बैठ जाते हैं इस माहौल में तो चुनावी चर्चा होने लगती है, लाजमी है। तो आइए हम लोग भी बात करेंगे। कहाँ से हैं चाचा? हम कोढ़ा से हैं। कोढ़ा से? अरे बैठिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोढ़ा से गिराबाड़ी से हैं। क्या लग रहा है, किसका माहौल है इसमें? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी से कौन उम्मीदवार है आपके? कविता पासवान। कविता पासवान। तो पिछले टर्म में भी वही विधायक थी। हाँ, वही कैसा काम उनकी है? काम की है, सरकार काम की है। सरकार काम किए हैं। आपके विधानसभा में काम हुआ है कि नहीं? हाँ, अच्छा का काम हुआ है। ये जो महागठबंधन से भी उम्मीदवार है पूनम पासवान, वो कैसी लगती है? वो तो उतना एक बार पहले जीती हुई थी, उतना काम नहीं की, इसके चलते हार हो गए। फिर वही होगा। अच्छा, बिहार में क्या लग रहा है इस बार पटना में कौन बैठ रहा है? सत्ता के शीर्ष पर कौन जा रहा है? नीतीश कुमार। फिर से परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अरे लोग कह रहा है कि तेजस्वी बड़ा मतलब युवा है, कहे हैं घरे घर सरकारी नौकरियों दे देंगे। नहीं, पढ़े लिखे हुए नीतीश कुमार जी हैं और इतना दिन से चला रहे हैं, वही बनेंगे ही। वही बनेंगे। अच्छा, एक तो जन सुराज आया है, तीसरा मोर्चा, प्रशांत किशोर, कैसे देखते हैं? वो तो उतना अनुभवी नहीं है और झूठ फूस का भी बोलते रहते हैं, कभी इस पर आरोप कभी उस पर आरोप, यही सब लगाते रहते हैं। हाँ, तो झूठ फूस बोलते हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में अभी उनको जो है उतना ये नहीं है। उनका जो थोड़ा सा अभी प्रचार होगा, उसका अभी प्रचार होना अभी बाकी है। बिहार में इस बार किसकी सरकार आ रही है? हमको भी लग रहा है नीतीश कुमार का बनेगा, क्योंकि उनका काम जो है बहुत रफ्तार से हो रहा है। उनका काम बहुत रफ्तार से हो रहा है। क्या चाचा, क्या माहौल है? माहौल पकड़िए माहौल क्या? माहौल विकास पर वोट होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर विकास अछूता है, कोई विकास नहीं हुआ है, उसे विकास के बल पर वोट होना चाहिए। अब कौन करेगा विकास? विकास यहाँ की जनता करवाएगी अपने विधायक से। विधायक सक्षम होंगे तो विकास करेंगे, और नहीं सक्षम होंगे तो विधायक विकास नहीं करेंगे। किस पार्टी की, किस इसकी गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, विधायक होनी चाहिए यहाँ पर? हाँ? विधायक हाँ? विधायक जनता न जानेगी कि किसको चुनना है, नहीं चुनना है। अच्छा, बिहार में क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन होगा कि यही सरकार? परिवर्तन होना निश्चित है। कौन आ रहा है? परिवर्तन होगा। कौन आएगा? परिवर्तन में नहीं सोचते क्या होगा।
तो आप बता दीजिए ना। जो सत्ता में है उसके बाद जो दूसरा मत वही ना परिवर्तन कराता है। तेजस्वी यादव। बिल्कुल आएगा वो। अच्छा, कहते हैं सरकारी नौकरी हर घर दे देंगे, सहमत हैं इस बात से? अच्छा, उतना तो मतलब संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब तब तो झूठ बोल रहे हैं। 3,000 झूठ बोल रहे हैं। 3,000 करोड़ का तो हाँ, बजट ही है। 3.5 लाख करोड़ परिवार है। 3.5 लाख परिवार है, कहाँ से होगा? वो ठीक है, लेकिन आगे जो बोले हैं तो सोचे कैसे करना है। कैसे करना है सोचेंगे। मोदी जी दिए 2 लाख रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कैसे देने के लिए दिए। मोदी जी नहीं दिए तो तेजस्वी जी भी नहीं देंगे। मोदी जी तेजस्वी जी मोदी में बहुत अंतर है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो जब झूठ बोल सकते हैं तो इसका कौन वैल्यू है ना। अच्छा, जन सुराज प्रशांत किशोर क्या लगता है, कैसे है? सुराज मेहनत अच्छी पार्टी कर रही है अब, लेकिन लंबा समय लगेगा पकड़ बनाने में। इस बार नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप बता दीजिए क्या माहौल है? एकदम युवा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार झाड़े झाड़ है। क्या कहे कि एकदम परिवर्तन है, तेजस्वी यादव जी है तो थोड़ा सा होता ही है उनके प्रति। लेकिन दिल उनका नीतीश कुमार है। मतलब थोड़ा सा जात वाला अभी भी फैक्टर है कहीं ना कहीं। ये यहाँ बिहार में तो सब जल्दी खत्म नहीं होगा, चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार बहुत किए हैं। जहाँ बिहार कहाँ था कहाँ आ गया। वहाँ का जंगल राज में जंगल राज था ही, हम लोग तो गरीब देखे हैं, है ना। ये बहुत परिवर्तन है। अब उनका लड़का हो सकता कुछ करे, अच्छी बात है। लेकिन जो हम लोग देखे हैं, है ना, पहले का माहौल अभी का माहौल बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग देखे हैं। अब नया पीढ़ी नहीं देखा अलग बात है। अभी तो हम विकास देख रहे, चारों बोल देखिए, रोड पे रोड है। प्रशासन भी लगभग ठीक ठाक है और वैकेंसी भी अच्छी दी है और शिक्षक सब पूरा स्टाफ बड़े गाड़ी। लोग कहता है कि नीतीश कुमार थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं मानसिक रूप से। प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ तो हाईजैक कर लिया है भाजपा उनको। हाईजैक क्या, उनको थोड़ा बहुत ब्रेन देना है, काम करना तो प्रशासन शासन का लोग सब है। बोला भाजपा उसको हाईजैक कर लिया है जदयू। हाईजैक क्या, भाजपा की मजबूरी है। नीतीश कुमार ही रहेंगे, जो भी नीतीश कुमार ही किए है ना। नीतीश कुमार मरने के बाद एक वैकेंसी आएगा। अच्छा, एक तो सवाल और लेंगे चाचा आपसे। लोग में भय है, लेकिन हम लोग जब घूमते हैं तो लोग में वो जंगल राज का भय है कि तेजस्वी आए। सबसे बड़ी बात है, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सारे लोग अच्छे काम किए हैं। भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। इतना आदमी, एक आदमी पीछे क्यों घूम रहा है? आप अच्छा आदमी है ना, मान लिया आप अच्छे आदमी हैं, अच्छा इंसान है, तो लोग अच्छा कहेगा, फिर प्रचार करने क्या जरूरत है? आम आदमी से जब हम लोग मिलते हैं ना, तो कहीं कहीं हम बहुत आम आदमी से पूछे हैं, बहुत को तेजस्वी कहीं ना कहीं अच्छे भी लगते हैं, तो उनके मन में एक भय रहता है कि कहीं तेजस्वी आएंगे तो फिर से वही जंगल राज नहीं आ जाए। जंगल राज कौन कहता है? अभी का मंगल राज है। अभी कहाँ घुसखोर नहीं बताइए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? इस ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं बताइए पहले। मंगल क्या राज कहेंगे? क्या बताइए ना, हमारी बात बताइए ना आप। इस ऑफिस में भ्रष्टाचार ने, और नीतीश कुमार कौन बढ़िया काम किया? पहले गुंडों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का है। भैया, कोनो अधिकारी पता के नहीं है। पहले आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? अभी जो बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, किसके बल पर बोल रहे हैं? हाँ। बताइए किसके बल पर बोल रहे हैं? लालू जी के बल पे। बिल्कुल। क्या बोले आप, क्या कह रहे हैं? अभी जाति आय निवास को भी कम तुरंत हो जाता है। कह रहे हैं घुसखोरी है, कह रहे हैं घुसखोरी है सब जगह। घुसखोरी कहीं के है, वो तो सरपट बंद तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन बहुत हद तक सुधार है। आप तो घर बैठे आप ऑनलाइन कीजिए, किस दिन में आपका मन क्या आ जाता है। कहाँ पहले तो चप्पल घिसा था कि सीओ को दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब तो ऑनलाइन कीजिए, किस दिन आपका तैयार हो जाता है, जाति आय निवास सारा सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। क्या बोले? बोलिए कि चाचा को वही शासन चाहिए जो 5 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाए आदमी या औरत। तो आपको लगता है कि फिर से वो शासन आ सकता है वापस? आएगा। तेजस्वी जी युवा हैं, नए सोच के हैं। युवा न है वो, अब जो आदमी विद्या जैसा चीज को पब्लिक में ऐसे ऐसे छीट सकता है, वो युवा नहीं। कलम जो छीट रहे थे। हाँ, क्या उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है? नीतीश जी का कि तेजस्वी जी का मानसिक स्थिति? सबका स्थिति खराब है। सबका स्थिति खराब है। चलिए, क्या बना रहे हैं भैया? सर पेड़ा बन रहा है सर। पेड़ा बन रहा है। कतो के यही के विधानसभा? अच्छा, अबरी बिहार में की हेतै?
अब देखला के बाद सर हम बिजनेसमैन जे जीता हूँ ओकरे दिस। अरे चाहे राजा आप किसको दीजिएगा फिर? अब मतदान है सर। मतदान है। हाँ, लेकिन क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो कि नीतीश कुमार रहे? रोजी रोटी मिल रहा है सर, जो आ जाए उसी के लिए बहुत है। जो आ जाए। जो आ जाए, राजा तो आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए, जो आ जाए। तो आप अपना मतलब मतदान किसको कीजिएगा नहीं बताइए? जी अभी कैसे बता सकते हैं सर, हम बिजनेसमैन है। अभी आप मान के चलिए आपको बोलेंगे कि सर आपको हम वोट देंगे, हाँ, हो सकता है कल कौन तैयार हो सकता है। तैयार हो सकता है। बिजनेस- बिजनेसमैन है तो ये अपना गुप्त मतदान करेंगे, गुप्त मतदान बताएंगे नहीं कि किसको देना है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार इसी विधानसभा के वोटर हैं। जी, कोढ़ा विधानसभा। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल? माहौल तो हम लोग मोदी जी का ही साथ है। एनडीए, एनडीए से कौन उम्मीदवार है? कविता पासवान है शायद। कविता इससे पहले भी वही थी ना? से पहले भी तो क्या काम उम हुआ है विधानसभा में? आपका काम हुआ है, काम हुआ है। काम हुआ है। और ये महागठबंधन की जो प्रत्याशी है पूनम पासवान, वो कैसी? वो इससे पिछले टर्म में थी, लेकिन हम लोग एनडीए का ही सपोर्ट करते हैं शुरू से। मतलब बिहार में, पटना में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार ही साहब। अरे लोग कहता है तेजस्वी यादव बड़े युवा हैं, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, वादा कर रहे हैं घरे घर सरकारी नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार भी तो दिए नौकरी, ऐसा थोड़े है। चले भैया है हरा गमछा वाले, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश यादव, कहाँ के वोटर हैं? बरारी विधानसभा। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या माहौल है? माहौल तो तेजस्वी का है। तेजस्वी का है? कैसे कह रहे हैं आप ये बात? जो रफ्तार देख रहे हैं इसीलिए। उनसे वहाँ अभी उनसे बात की, वो बोले नीतीश कुमार ठीक है। नहीं, अभी तो बरारी विधानसभा में तेजस्वी का है। तेजस्वी का है। अब बिहार में क्या है? देखिए परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा ही, जो बोल रहा है वो होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं हर घरे में नौकरी दे देंगे सरकारी, क्या लगता है दे पाएंगे? देखिए वो तो पढ़ने लिखने का सवाल है, हाँ। ना पढ़ाई का तो नौकरी होगा नहीं, ना पढ़ाई होगा तो नौकरी होगा। नीतीश कुमार में क्या खराबी है? खराबी किसी में नहीं है, ना नीतीश में, ना मोदी में, ना ये तेजस्वी में। हाँ। तेजस्वी जी भी वही है, नीतीश जी भी वही है, मगर जनता को क्या मन में होगा, तेजस्वी को वोट देंगे। अच्छा, इस विधानसभा का कोई आइडिया है आपको? यहाँ क्या हो रहा है? इसका कोई नहीं। इसका कोई आप नहीं है। आप बरारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, वहाँ पे तेजस्वी का माहौल है। क्या माहौल है? माहौल यहाँ का तो ठीक है। क्या लग रहा है कौन निकलेगा? आप इसी विधानसभा के वोटर हैं? हाँ, इसी विधानसभा, कोढ़ा विधानसभा का वोटर है। क्या लग रहा है, एनडीए, महागठबंधन या प्रशांत किशोर? यहाँ तो प्रशांत किशोर का लहर चल रहा है। कहाँ भैया लहर है? हम तो कितना लोग से बात किए, कहता है नहीं। कीजिए, नहीं कीजिए ना, अभी माहौल बदलने वाला है। माहौल देखें, बदलेगा? हाँ, एकदम बदलेगा। समय आ गया है, माहौल बदल रहा है। प्रशांत किशोर में क्या अच्छा लग रहा है? प्रशांत किशोर का जो भी मुद्दा है, जो भी वो अपना जमीनी स्तर का मुद्दा जनता के बीच लाए हैं, और वो खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब मुद्दा का ही बात है तब तो तेजस्वी जी कह दिए हैं कि घरे घर सरकारी नौकरी दे देंगे। घरे घर दे देंगे, हाँ। ये नहीं ना है। वो तो कोई भी बोल सकता है कि हम हर आदमी को रोजगार दे देंगे। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में कमजोर है वो, हम क्या फेल क्या पास नहीं बोलेंगे, मैथमेटिक्स कमजोर है। 3 लाख परिवार है जिसको सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। वो यहाँ क्या के लगता है, दे हर घर में नौकरी देना। 3 करोड़ घर है पूरे बिहार में, वो हर घर में 3 करोड़ एक आदमी को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। संभव नहीं बुझाना। मुश्किल है, नामुमकिन है, हवाई बात है। अच्छा, नीतीश कुमार में एनडीए में क्या खराब? एनडीए की जो सरकार है वो आज 15 साल से देख ही रहे हैं बिहार का दुर्दशा। सिर्फ रोड और बिजली दे देने से जनता का विकास नहीं होगा। जनता का हर मुद्दा को आपको देखना पड़ेगा, और आप उनके प्रतिनिधि जो भी हैं वो विधानसभा में नहीं आते, जीत के जाते हैं और चले जाते हैं, तो फिर 5 साल के बाद फिर वोट मांगने आते हैं।
इस बार कोढ़ा विधानसभा का यही मांग है कि यहाँ लोकल लाओ, बाहरी भगाओ। लोकल का मुद्दा है, आज 25 साल से कोढ़ा विधायक विहीन क्षेत्र बन के रह गया है। पिछली दोनों विधायक कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं। आप जनता से पूछ ही लिए होंगे, बहुत कुछ पता भी होगा आपको। कौन अभी तो कविता पासवान थी, इससे पहले पूनम पासवान थी। दोनों का वही हाल है। बस वोट मांगने के लिए आना है, जीत के जो जाएगी फिर 5 साल बाद ही आएगी। अच्छा, जनसुराज से कौन है यहाँ? यहाँ का जनसुराज का प्रत्याशी निर्मल पासवान है, यहाँ लोकल है, यहाँ कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का ही है। कैसे लोग? बहुत अच्छे लोग हैं। उनका हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको। वो पंचायत समिति रहा है, नगर पंचायत कोढ़ा में 2-2 वार्ड से वार्ड कमिश्नर भी है अभी उसके घर में, और जनता के बीच अच्छा पकड़ है, अच्छा काम करते हैं, हर सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। तो बिहार में इस बार क्या देख रहे हैं? ओवरऑल क्या होगा? व्यवस्था बदलेगा? ओवरऑल इस बार बिहार बदलाव खोज रही है। देखिए, बहुत कुछ संभव है, संभावनाओं का दौर राजनीतिक है, और देखिए आने वाले समय में सब चीज साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपका मत किधर है? स्कूल का बस्ता? मेरा तो पर्सनली स्कूल का बस्ता में ही जाएगा, जनसुराज प्रशांत प्रशांत किशोर। चलिए, इनका कहना है जनसुराज प्रशांत किशोर के पास ही मत जाएगा। किस विधानसभा के वोटर हैं? अभी हम आप जहाँ खड़े हैं ये कोढ़ा विधानसभा है और कटिहार जिले में आता है। हाँ। और लेकिन संसदीय क्षेत्र पूर्णिया है। तो इस विधानसभा में इस बार क्या देख रहे हैं? किधर लोग का मत किधर जा रहा है? माहौल क्या? देखिए, अभी तक अगर माहौल की बात करें तो हमारे विधानसभा के जितने भी मतलब मतदाता हैं, वो मुझे इस बार लग रहा है कि देखिए, मैं सबकी तो मनोवृत्ति नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ लोगों से जिनसे मैं मिला हूँ या जो चौक चौराहे पे बातचीत होती है, इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार लोग जो है मतलब बदलाव के मूड में है। और बदलाव कौन? तेजस्वी? वैसे भी हमारे विधानसभा की मतलब अभी काफी अरसे से ये परंपरा चली आ रही है कि मतलब हर एक 5 साल में जो है मतलब एमएलए यहाँ के बदलते रहते हैं। तो आपके एनडीए के अभी एमएलए हैं, तो अब कौन किस गठबंधन का होने वाला है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि किस गठबंधन का होने वाला है, लेकिन अब उसमें जनसुराज भी आ सकता है, महागठबंधन भी आ सकता है। हो सकता है कि मेरी प्रेडिक्शन फेल भी हो जाए, फिर से एनडीए भी आ जाए। लेकिन मतलब जो लोग कह रहे हैं, मैं लोगों की कही सुनी बातें ही बता रहा हूँ। लेकिन मतलब जहाँ तक सवाल है एनडीए का, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में काम नहीं किया एनडीए ने। काम उन्होंने किया है, लेकिन काम एनडीए ने नहीं किया। अगर सच पूछिए तो काम नीतीश कुमार ने किया है, ठीक है। और बिहार की जनता एनडीए पे नहीं, नीतीश कुमार पे भरोसा इतने दिनों से करते आ रही है। अब इस वर्ष ऐसा है कि इस चुनाव में नीतीश जी पे लोग भरोसा इसलिए नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक तो नीतीश जी अगले मतलब सीएम होंगे कि नहीं, इसका भी स्पष्ट एनडीए ने अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए लोगों में इस बात का भी संशय बना हुआ है कि आने वाले चुनाव में अगर ठीक है एनडीए की सरकार बनती भी है तो क्या ये जरूरी है कि एनडीए से मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? आपका मत, आपका पर्सनल मत किधर जा रहा है? देखिए, मत जो होता है ना, मतदान जो होता है वो गुप्त होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। फिर भी मैं अपना मत किसको दूंगा ये मैं इसलिए स्पष्ट अभी नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। लेकिन आप परिवर्तन के पक्ष में हैं, इस बार परिवर्तन के पक्ष में है, विधानसभा में भी और बिहार में भी। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अभी आप और सब राज्यों में जाइए और देश में और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आप मतलब उदाहरण ले लीजिए राजस्थान का। राजस्थान में आप देखते हैं कि हर एक 5 साल के बाद जो सरकार वहाँ बदल जाती है, और बदलनी भी चाहिए। और आप मुझे बताइए कि राजस्थान में किसी भी चीज की कमी है? नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, से कंपेयर करें तो बहुत आगे है। तो मैं मानता हूँ कि इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वहाँ के लोग काफी मतलब सूझबूझ के साथ मतलब मतदान करते हैं और मतलब सरकार को हर एक 5 साल में चेंज करते हैं। किसी एक सरकार को लंबे समय तक नहीं रहने देते। हाँ, क्योंकि देखिए राजस्थान में मतलब मारवाड़ी लोग ज्यादा हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मारवाड़ी लोगों के दिमाग मतलब काफी तेज होते हैं, इसलिए वो अपनी बुद्धि से जो है सरकार को बदलते हैं। और देखिए वहाँ विकास की मतलब कोई बात करके वहाँ पे आता नहीं। अब देखिए एनडीए के पास, मुझे जहां तक मैं अपना ये बता रहा हूँ, अब अभी आज का उनका मैनिफेस्टो आया एनडीए का, तो आज वो कह रहे हैं कि अब हम आने वाले अगले चुनाव में मुझे आप मौका दीजिए तो हम हर एक जिले में एक फैक्ट्री लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप जो है 20 वर्षों से यहाँ मतलब राज कर रहे हैं बिहार में,
और जब भी मतलब कोई भी बड़े नेता, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या अमित शाह जी हो, जो भी यहाँ आते हैं किसी भी मंच से, सिर्फ वो लोगों को यही गिनाते हैं कि आप उस जंगल राज को याद कीजिए। क्या वो बिहार जंगल राज के नाम पर अभी भी नाम पे भय लोगों को भय बनाते हैं। डरा रहे हैं अभी। लेकिन अब यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। 20 साल हो भी तो गया भाई उस जंगल राज को। अभी भी आपको अगर 20 साल में सरकार में रहने के बाद भी अगर आपको जंगल राज ही दिख रहा है यहाँ के धरती पे आके, तो मैं कहता हूँ कि उस जंगल राज से भयानक फिर आपका ये जंगल राज। इस बार प्रशांत किशोर का कुछ लग रहा हवा है? देखिए प्रशांत किशोर जी जिस तरह से अपने मतलब बिहार में इस बार उनका जो भी देखने के लिए मिल रहा है हर एक विधानसभा में, सबसे पहले तो मैं प्रशांत किशोर जी का इसलिए मतलब मैं उनका पर्सनली फैन भी हूँ, इसलिए भी हूँ कि पहली बार उन्होंने मतलब पार्टी खड़ा किया। और इतनी बड़ी बड़ी मतलब नेशनल पार्टियां हैं देश में, लेकिन किसी भी पार्टी में इतनी कुवत नहीं है कि 243 विधान सीटों पे वो अपने उम्मीदवार को उतार पाए। और प्रशांत किशोर जी में वो दम उन्होंने दिखाया, वो जज्बा है उनके अंदर, और उन्होंने जो भी कैंडिडेट उतारे हैं बिल्कुल स्वच्छ और साफ छवि के उतारे हैं। देखिए चुनाव में उनकी कितनी सीट आएगी नहीं आएगी उससे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनकी सोच है आने वाले समय में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिहार का नेतृत्व जरूर करें। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि प्रशांत किशोर की सोच अच्छी है, आने वाले समय में वो बिहार का नेतृत्व करते दिख सकते हैं और परिवर्तन के पक्ष में है। हालांकि अब मतदान किसको करेंगे ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन परिवर्तन के पक्ष में जरूर दिखते। तो आपने देखा कि हमने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातें की, उनके राजनीतिक विचारधारा को जाना कि इस बार उनका मत किसके तरफ जाएगा। कुछ लोगों ने अपने मतदान पर खुलकर बोला, तो कुछ लोगों ने इसे गुप्त रखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, खासकर बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश सिंह, बतंगड़ न्यूज बिहार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।